जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण भक्तों। आज हम जानेंगे पुरुषोत्तम मास के बारे में, जिसे मल मास भी कहा जाता है। बहुत से स्थानों पर उसे लौंद का महीना भी कहा जाता है। क्या आप जानते हैं इस वर्ष 2026 में एक ऐसा महीना आने जा रहा है, एक ऐसा माह जो पूरे 2 महीने का है। वैसे तो प्रत्येक माह 29 या 30 दिन का होता है, लेकिन जो जेठ माह आने जा रहा है वो पूरे 2 माह अर्थात 59 दिन का ही एक माह होगा। बहुत बड़ी बात आपको बताने जा रही हूँ। पूरे 59 दिन का एक माह कहलाएगा। और इतना ही नहीं, इन 59 दिनों में 30 दिन ऐसा होगा जो सारे मांगलिक कार्य बंद हो जाएंगे और सारे मांगलिक कार्य वर्जित होंगे। इसी के साथ यह भी जानना बहुत जरूरी है कि मल मास भगवान नारायण को अति प्रिय है। उन्हीं को यह मल मास पूर्ण रूप से समर्पित होता है। इसीलिए भगवान वासुदेव ने इसे अपना नाम दिया था और इसे कहा था पुरुषोत्तम मास। इसी के साथ पुरुषोत्तम मास में जो भगवान विष्णु की पूजा करता है, आराधना करता है, उपासना करता है, उसकी सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इस मास में जप तप व्रत कथा श्रवण करना, स्नान इत्यादि करने से अनंत गुना फल की प्राप्ति होती है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार प्रत्येक 3 वर्ष के बाद में एक अधिक मास आता है। इसे पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है और कुछ लोग इसे मल मास यानी कि मलन मास के नाम से भी जानते हैं। यह जो अधिक मास पुरुषोत्तम मास है, यह अनेकों कार्यों के लिए शुभ होता है, परंतु इस समय में शुभ मांगलिक कार्य जैसे कि शादी, विवाह, मुंडन, जनेऊ संस्कार इत्यादि वर्जित होते हैं। किसी भी प्रकार के मांगलिक कार्य इस दौरान नहीं किए जाते, लेकिन पुण्य प्राप्ति करने के लिए यह सबसे उत्तम समय कहलाता है। अपने पुण्य को सुधारने का, अपने भाग्य को सुधारने का, अपने भाग्य को जागृत करने का ये सबसे उत्तम समय होता है। इसलिए इस समय को मनुष्य को अधिक से अधिक उत्तम कर्म में करने के लिए लगाना चाहिए। क्या कर्म करने चाहिए मैं आपको बताती हूँ, लेकिन सबसे पहले यह जानना आवश्यक है कि इस वर्ष पुरुषोत्तम मास अधिक मास कब से कब तक रहेगा और कौन सा महीना है जो 2 बार आने वाला है। तो चलिए पहले ये जानते हैं कि अधिक मास क्यों लगता है। मैं आपको सरल भाषा में समझाती हूँ। सौर्य वर्ष 365 दिन का होता है और चंद्र वर्ष 354 दिन का होता है। प्रत्येक वर्ष में 11 दिन का अंतर पड़ता है और 3 वर्ष में 1 माह यह अतिरिक्त हो जाता है। 3 साल में 1 माह बढ़ जाता है। इसी को अधिक मास कहते हैं। सूर्य और चंद्रमा के समय में जो अंतर उत्पन्न होता है, वह अंतर जो पैदा होता है, अर्थात प्रत्येक वर्ष में 11 दिन और 3 साल में पूरे 1 माह जो बढ़ जाता है, उसी को अधिक मास बनाया गया है। भगवान जी ने समय को व्यवस्थित रखने के लिए, समय की व्यवस्था बनाने के लिए ऐसी व्यवस्था बनाई है। 1 माह का निर्माण किया गया है। इसका नाम अधिक मास रखा गया है। जब यह अधिक मास उत्पन्न हुआ, अधिक मास प्रारंभ हुआ, तो लोगों ने इसका तिरस्कार कर दिया। लोग स्वीकार नहीं कर रहे थे। इसको मल मास कहने लगे, अधिक मास कहने लगा। लोग इसका तिरस्कार, उपहास उड़ाने लगे। यहाँ तक कि देवता भी इसे स्वीकार नहीं कर रहे थे। मल मास रोते रोते भगवान विष्णु के पास गया, अपने मन की व्यथा, अपना दुखड़ा सुनाया कि यहाँ तक देवता भी हमें स्वीकार नहीं कर रहे हैं, हमारा सम्मान नहीं कर रहे हैं, हमें तिरस्कार कर रहे हैं। तब भगवान विष्णु ने कहा, ध्यान से सुनिए, अधिक मास आज से मैं तुम्हें अपना नाम प्रदान करता हूँ, तुम्हें अपना नाम देता हूँ, पुरुषोत्तम मास। भगवान विष्णु का एक नाम है पुरुषोत्तम। तो भगवान विष्णु जी ने अपना नाम इस अधिक मास को दे दिया कि हे अधिक मास, आज से तुम्हारा नाम पुरुषोत्तम मास होगा। पुरुषोत्तम मास कहलाएगा। जिसको दुनिया ने ठुकराया उसे भगवान ने अपनाया, जिसे दुनिया ने ठेला मारा उसे भगवान ने अपने गले लगाया। शास्त्र में कहा गया है कि सर्व मासेषु श्रेष्ठायाम पुरुषोत्तम उच्चते, अर्थात सभी महीनों में, सभी माह में सबसे श्रेष्ठ माह पुरुषोत्तम माह कहा गया है, जिसे हम अधिक माह भी कहते हैं।
और मलमास भी कहते हैं। यह महीना भगवान विष्णु का इतना प्रिय हो गया कि जो भी इस महीने में भक्ति करता है, तब करता है, जब करता है, नियम से रहता है, वह भगवान की विशेष कृपा को प्राप्त कर लेता है। उसको अनंत गुना पुण्य फल की प्राप्ति होती है। अधिक मास में स्नान, दान, जप, तप करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। अधिक मास में किया गया स्नान, दान, जप, तप यह अनंत गुना, करोड़ों गुना फल की प्राप्ति कराता है, फल प्रदान करता है। यह माह भौतिक माह नहीं, भौतिक सुख लेने के लिए नहीं, अपितु यह तप करने का महीना है। यह भगवान की शरणागति प्राप्त करने का माह है। आत्म कल्याण के लिए, आत्म शुद्धि के लिए सबसे उत्तम माह है। इससे बढ़ के माह कोई नहीं है। जिसे आत्म कल्याण करना है, जिसे आत्म शुद्धि करनी है, जिसे अपना परलोक लोक सबको संवारना है, वह इस पुरुषोत्तम मास को भगवान विष्णु का माह समझकर इसमें जप, तप, स्नान, दान जितना हो सकता है, जितनी सामर्थ्य है, उतना करना चाहिए। ऐसा करने से भगवान विष्णु की शरणागति प्राप्त होती है, भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इस माह में अर्थात पुरुषोत्तम मास में क्या करना चाहिए? पुरुषोत्तम मास में भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए, श्रीमद् भागवत गीता का पाठ करना चाहिए, तुलसी मैया की सेवा करनी चाहिए, दीप दान करना चाहिए, सूर्य को अर्घ्य प्रदान करना चाहिए और संयम से, नियम से रहना चाहिए। हो सके तो एक समय भोजन करना चाहिए, ब्रह्मचर्य से रहना चाहिए। इतना नियम अपनाते हैं तो भगवान की विशेष कृपा आपके ऊपर प्राप्त होगी। और इस महीने में क्या नहीं करना चाहिए, पुरुषोत्तम मास में क्या नहीं करना चाहिए, जानते हैं, ध्यान से सुनिए। सारे मांगलिक कार्य, यहाँ तक कि शादी विवाह, गोद भराई, गृह आरंभ, गृह प्रवेश, मुंडन आदि मांगलिक कार्य करना वर्जित है। यह पुरुषोत्तम मास सभी महीनों में सर्वश्रेष्ठ, सबसे उत्तम माह है। इसमें किया गया हर कार्य, जप, तप, स्नान, दान, यह अनंत गुना फल प्रदान करेगा, अर्थात अक्षय फल की प्राप्ति होगी। इसलिए यह बहुत ही उत्तम, अद्भुत, अलौकिक माह है। अगर आप भी कुछ करना चाहते हैं, कुछ पाना चाहते हैं, तो इस पुरुषोत्तम मास को खाली मत जाने दीजिए। जितनी आपकी सामर्थ्य है, जितनी आपकी शक्ति है, अपनी शक्ति, अपनी भक्ति को इस माह में लगा दीजिएगा। अद्भुत और अलौकिक आपको लाभ प्राप्त होगा। पुरुषोत्तम मास में क्या करना चाहिए, सरल रूप से आप समझ जाइए कि पुरुषोत्तम माह में सुबह गंगा जल से स्नान करें, भगवान विष्णु जी का पूजन करें, साथ ही ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जितना हो सके कम से कम 108 बार आपको जप करना चाहिए। भगवान सूर्य को अर्घ्य प्रदान करना चाहिए, तुलसी मैया को सेवा और दीप दान करना चाहिए, गरीबों को भोजन कराना चाहिए, ब्राह्मणों को दान देना चाहिए और ब्रह्मचर्य से रहना चाहिए। तामसिक भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए, किसी को कटु शब्द नहीं कहने चाहिए, अपमान, किसी का तिरस्कार, किसी जीव की हत्या नहीं करनी चाहिए। जितना हो सके आप भक्ति करें, भगवान की विशेष कृपा आप पर बनी रहेगी। इस वर्ष 2026 में पुरुषोत्तम मास का प्रारंभ होने जा रहा है रविवार 17 मई 2026 से। रविवार 17 मई 2026 से प्रारंभ हो रहा है, शुरू हो रहा है और सोमवार 15 जून को यह पुरुषोत्तम माह समाप्त हो जाएगा, अर्थात संपन्न हो जाएगा। यह पुरुषोत्तम मास पूरे 30 दिन का है। यदि आप भी अपने जीवन में कुछ पाना चाहते हैं, कुछ लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, भगवान की शरणागति पाना चाहते हैं, तो इस माह को खाली व्यर्थ मत जाने दीजिएगा। जितना हो सके आप अपने को तपा दीजिएगा, जिसे हम मल मास कहते हैं। न वास्तव में यह भगवान विष्णु का पुरुषोत्तम मास है। इसकी महिमा शास्त्रों में बहुत बड़ी कही गई है, जुबान से वर्णन करना संभव ही नहीं है। पुरुषोत्तम मास कितनी बड़ी महत्व, कितनी बड़ी विशेषता दी गई है। तो आप भी अपने जीवन में कुछ विशेष करना चाहते हैं, विशेष फल प्राप्त करना चाहते हैं, तो इस पुरुषोत्तम मास को खाली व्यर्थ मत जाने दीजिएगा। अगर सरल भाषा में बताएं तो आपको करना क्या है, आपके अंदर भक्ति नहीं है, आप भक्ति नहीं कर पाते, चाहते तो हैं लेकिन कर नहीं पाते, तो बस कर लीजिए एक छोटा सा उपाय। क्या
कि प्रातः काल उठकर आप गंगा जल से स्नान तो कर सकते हैं। आप 2 घंटा पूजा नहीं कर सकते, लेकिन भगवान विष्णु के पास बैठकर उनको चंदन पुष्प चढ़ा सकते हैं, धूप बत्ती जला सकते हैं, एक दीपक जला सकते हैं, कुछ मिष्टान का भोग तो लगा सकते हैं। भगवान का परम प्रिय मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इसका 108 बार जप कर सकते हैं। अगर आप 108 बार जप ना कर सकें तो 11 बार कर सकते हैं, 21 बार कर सकते हैं। आप इतना ही कर लीजिए। भगवान सूर्य को 1 लोटा जल अर्पित कर सकते हैं, तुलसी मैया को जल देकर एक दीपक जला सकते हैं। ये छोटा सा भी उपाय आप कर लीजिएगा। यदि इतना भी ना कर पाए तो कोई बात नहीं, लेकिन छोटा सा भगवान का पूजन तो कर सकते हैं। यदि इतना भी आप इस महीने में कर लेते हैं तो भगवान की विशेष कृपा प्राप्त होगी। यदि भगवान का जप तप करते हैं तो विशेष कृपा क्या है, अनंत गुना फल, भगवान की असीम अनुकंपा प्राप्त होगी। लेकिन जो लोग ना कर पाए वह छोटा सा भी उपाय करके जीवन को सफल बना सकते हैं। इसी के साथ उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी ही धार्मिक कथाएं और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल सनातन प्रीति को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।